बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर गोट फार्म फालिया की तरफ से सिलसिला नंबर 18 के तहत 3 सवालात के जवाब हाज़िर खिदमत हैं। गोट फार्म कहाँ शुरू करना चाहिए, शहर देहात? दूसरा सवाल है, कमर्शियल गोट फार्म के लिए कितने एकड़ ज़मीन ज़रूरी है? सवाल नंबर 3 है, गोट फार्म की कामयाबी के लिए मालिक को कितना वक़्त देना लाजमी है? दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर वाकई गोट फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं और अभी या मुस्तकबिल करीब में गोट फार्मिंग के शोबा को अपनाना चाहते हैं तो वीडियो के मवाद पर अपना नुक्ता नज़र ज़रूर दिया करें, क्योंकि समर गोट फार्म फालिया का मिशन इल्म सीखना और सिखाना है। समर गोट फार्म फालिया गोट फार्मर के लिए फार्म से लेकर फ़रोख्त तक एक प्लेटफार्म मुहैया करना चाहता है ताकि गोट फार्म की तरक्की के लिए एक तरीक़ेकार तरतीब दिया जा सके। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। सैयद मुबशर अली, एडमन और ओनर, समर गोट फार्म फालिया। सिलसिला नंबर 14 में गोट फार्मिंग के हवाले से 25 सवालात दिए गए थे। इन सवालात में सवाल नंबर 3, 4, 5 के जवाब आज की वीडियो में दिए जाएंगे। समर गोट फार्म यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ का मकसद वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में लाइव स्टॉक को फार्मर के लिए मुनाफा बख्श बनाना है। आपसे गुजारिश है कि वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें ताकि हकीकत पर मबनी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। गोट फार्म कहाँ शुरू करना चाहिए? नीज़ शहर में गोट फार्म कामयाब हो सकता है या नहीं? गोट फार्म की कामयाबी के लिए लोकेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। जहाँ पर चोरी, डाकाजनी, लूटमार का ख़तरा हो, वहाँ गोट फार्म कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि गोट नकद चेक की हैसियत रखती हैं और वज़न में भी कम होती हैं, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है। घरेलू फार्मिंग कहीं भी शुरू की जा सकती है, लेकिन कमर्शियल गोट फार्मिंग में जानवर ज़्यादा होने की वजह से प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है। कमर्शियल गोट फार्म ऐसी जगह शुरू किया जाए जहां ज़मीन अपनी हो या किराए पर आसानी से मिल सके। शहर के गिरदोनवा या देहात में बकरी फार्म ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होता है। गोट फार्म ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां मालिक बआसानी पहुंच सके, जानवरों के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला ना बने। छोटे कमर्शियल फार्म के लिए कम अज़ कम 20-30 जानवर रखे जाने लाजमी हैं ताकि फार्म मुनाफा बख्श बन सके। इसलिए नए गोट फार्म बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद से गुजारिश है कि ईजी अप्रोच, पुरसकून माहौल, बआसानी नकलो हमल, पानी बिजली की बआसानी दस्तियाबी की जगह पर गोट फार्म बनाना मुनाफा बख्श साबित होता है। शराब की जद में ना आने वाली जगह गोट फार्म के लिए बेहतरीन रहती है। अगर फार्म के नज़दीक कुदरती चरागाह यानी नहर, दरिया, जंगल की सहूलत मुयसर हो तो चारे वनडे सेहत के अखराजात में वाज़ेह कमी की जा सकती है। कमर्शियल गोट फार्म के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है? कमर्शियल गोट फार्म में जानवरों की तादाद के मुताबिक ज़मीन रखनी फ़ायदेमंद है। अगर आपने 20-30 बकरियों से लॉन्ग टर्म फार्मिंग का आगाज़ करना है तो कम अज़ कम 2 एकड़ ज़मीन चारे और चराई के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तकबिल में 20-30 बकरियों से कम अज़ कम 40 या 60 बच्चे मुतवक्के होते हैं। इस तरह फार्म पर 60-70 जानवर एक वक्त में मौजूद होंगे। अगर जानवरों को साथ साथ फ़रोख्त करते रहें तो फिर 2 एकड़ ज़मीन से ज़रूरत के मुताबिक चारा हासिल किया जा सकता है और इसी में से 4 कनाल ज़मीन पर चरागाह भी बनाई जा सकती है। कमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए 1 एकड़ ज़मीन 10 बकरियों बेशमूल पैदा होने वाले बच्चों के लिए काफ़ी है। इस तरह 100 बकरियों के लिए 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी, लेकिन ख्याल रहे कि जितने ज़्यादा जानवर फार्म पर होंगे इतने ही रनिंग अखराजात बढ़ते जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 1 से लेकर 40 बकरियों तक 8,000 रुपये चारे का माहाना खर्चा और 12,000 रुपये मुलाजम की तनख्वाह समेत 20,000 रुपये माहाना खर्चा मुतवक्के है। अगर ज़मीन अपनी ना हो तो बकरियों का फार्म ना बनाया जाए, बल्कि छोटी उम्र के बकरे दुम्बे फरबा करके फ़रोख्त किए जाएँ, क्योंकि ज़मीन का किराया इलाके के हिसाब से होता है। अगर 15-20 हज़ार सालाना किराए पर ज़मीन मिल जाए
तो बेहतर है। इससे ज़्यादा सालाना किराया नुकसान का बायस बनता है और ज़मीन कम अज़ कम 5 साल के लिए लेनी चाहिए। कमर्शियल गोट फार्म के लिए ज़मीन की मिकदार का तयन करने से पहले शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म फार्मिंग का तयन करना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म फार्मिंग के लिए ज़्यादातर ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे ज़मींदार से चारा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीद लिया जाता है, जबकि मीडियम टर्म के लिए 1 साल के अरसा के लिए ज़मीन ठेके पर ली जा सकती है। मीडियम टर्म फार्मिंग में मेल फरबा करके फ़रोख्त करने होते हैं, इसलिए मीडियम टर्म फार्मिंग के लिए कम ज़मीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मीडियम टर्म में जानवरों की तादाद बढ़ती नहीं बल्कि मरने की सूरत में कम होती है। 20-30 बकरों के लिए 1 एकड़ काफ़ी है। 40-50 की तादाद के लिए 2 एकड़ ज़मीन 1 साल के लिए ठेके पर ली जा सकती है और 1 साल के दौरान 4-4 माह के 3 फलाक बआसानी फ़रोख्त किए जा सकते हैं। अगला सवाल है कि गोट फार्म की कामयाबी के लिए मालिक का फार्म को कितना वक़्त देना ज़रूरी है। गोट फार्म की कामयाबी या नाकामी का मुकम्मल इन्हिसार मालिक के इख्तियार करदा तरीक़ेकार और रवैये पर है। कारोबार के लिए मालिक का वक़्त देना बुनियादी हैसियत रखता है, क्योंकि कारोबार का मालिक गोट फार्म के बारे में फ़ैसलेहार और मुस्तकबिल के हवाले से करता है। गोट फार्म का मालिक ऐसे तरीके इख्तियार करता है जिससे नुकसान खर्चा कम से कम हो और जानवरों की सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल रहे, जिससे शरह मुनाफा बढ़ता है। गोट फार्म का मालिक सबद खुश्क चारे की फरहमी, बीमारी की सूरत में फौरी इलाज, बर वक्त वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, शेड मैनेजमेंट, जानवर फ़रोख्त करने के लिए अच्छी मार्केटिंग और अखराजात मैनेजमेंट पर मुकम्मल ध्यान देता है। जानवर ज़्यादा होने की सूरत में या गोट फार्म का मालिक अगर दूसरी जगह जॉब करता है तो मुलाजम रखा जा सकता है, लेकिन मालिक या इसके नुमाइंदे के लिए ज़रूरी है कि सुबह का चारा या वंडा खुद करे और दिन के वक्त मालिक की गैर मौजूदगी में मुलाजम के ज़िम्मे काम लगाए जाएँ। गोट फार्म का मालिक अपने मुलाजम की तरबियत करे कि गोट फार्म पर काम करने का तरीका क्या है। गोट फार्म को मुलाजमीन के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मुलाजम को सिर्फ अपनी तनख्वाह से गरज होती है। फार्म के लगे बदे तरीके पर अमल करता है। जॉब से वापसी के बाद मालिक का शाम तक फार्म को वक़्त देना ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म फार्मिंग की जा रही हो तो बकरियों की सेहत, खुराक, ब्रीडर की देखभाल, क्रॉस कराने और हमला की देखभाल, डिलीवरी से लेकर बच्चों की सेहतमंद परवरिश तक मालिक का बाखबर रहना नहायत ज़रूरी है। नए गोट फार्म के लिए रूटीन शुरू से ही सेट कर दी जाए कि सुबह, दोपहर, शाम की रूटीन क्या होगी। सर्दी के दिनों में खुराक डालने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया जाए। ये अहम काम गोट फार्म के मालिक की जिम्मेदारी है। मुलाजम का काम सिर्फ बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक काम करना है। बेहतर यही है कि मालिक और मुलाजम के दरमियान काम बांट दिया जाए, जिससे गोट फार्म बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। चारे की काश्त, पानी, खाद, वंडे की फरहमी, अद्वियात की फरहमी, मसाला जात, नमक की फरहमी मालिक के ज़िम्मे हो और मुलाजम एक तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक शेड की रोज़ाना सफाई, चारे कटाई, कुतराई, चरागाह में जानवर लाना ले जाना और मुकर्ररा वक़्त पर चारा डालना वगैरह करे। दोस्तों, गोट फार्मिंग करना मुश्किल काम नहीं। गोट फार्म सिर्फ तवज्जो मांगता है, क्योंकि गोट जिस्मानी तौर पर गाय भैंस से कदरे कमज़ोर होती है। उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, मौसम की कमी बेशी का असर ज़्यादा होता है और बुनियादी तौर पर गोट खुश्क चारे का जानवर है। अगर 75% खुश्क चारा है की शक्ल में फ़राहम किया जाए तो कामयाबी के इम्कानात 100% बढ़ जाते हैं, लेकिन हम 75% सब्ज़ चारा फ़राहम करते हैं। सब्ज़ चारा में नमी ज़्यादा होने की वजह से जानवर मुख्तलिफ बीमारियों और मैदे के अमराज का शिकार हो जाता है। अगर मालिक अपने फार्म पर लूसरन, बरसिम, रोड ग्रास और दीगर फसलों का खुश्क चारा पहले ज़ख़ीरा कर ले तो फार्म मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। अगर 4 कनाल पर जाली बांस की चार दीवारी बनाकर चरागाह तैयार कर ली जाए तो जानवर की चराई की ज़रूरत बआसानी पूरी की जा सकती है। बकरी को 24 घंटे एक ही जगह नहीं रखा जा सकता। बेहतर यही है कि दिन का ज़्यादा हिस्सा चरागाह में गुजारें और चारा खाने और आराम की गरज से शेड में रखा जाए।